जय श्रीमन्नारायण दोस्तों आज की इस वीडियो में आप जानेंगे वरुथनी एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा और पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पूजा विधि क्या है और पारण का समय कब रहेगा। तो आइए हम सभी जानते हैं। उससे पहले दोस्तों आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को बहुत ही पवित्र और फलदायी माना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार हर महीने में 2 बार एकादशी आती है और साल भर में कुल 24 एकादशियां होती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विधि विधान से एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। फिलहाल अप्रैल माह चल रहा है और इस माह के वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में वरुथनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। ये अप्रैल माह की अंतिम एकादशी होगी। ऐसी मान्यता है कि वरुथनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सारे पाप कट जाते हैं और जीवन में सुख शांति समृद्धि और सौभाग्य का आगमन होता है। वहीं इस दिन माता लक्ष्मी और तुलसी जी की पूजा करने से भगवान विष्णु जल्दी प्रसन्न होते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं अप्रैल माह की अंतिम एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और पारण का समय। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी कहा जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 23 अप्रैल बुधवार को शाम 4:43 से शुरू होगी और 24 अप्रैल गुरुवार को दोपहर 2:32 तक रहेगी। ऐसे में वरुथनी एकादशी का व्रत 24 अप्रैल गुरुवार को रखा जाएगा। वहीं अगले दिन यानी 25 अप्रैल को इसका पारण किया जाएगा। आइए जानते हैं पूजा विधि क्या है। तो वरुथनी एकादशी के दिन व्रती को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद किसी साफ चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। फिर पंचामृत से अभिषेक करें और शुद्ध जल से स्नान कराकर पीले वस्त्र पहनाएं। भगवान को रोली, पीला चंदन, पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करें। तिल के तेल का दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रों का जाप जरूर करें। भोग में केसर वाली खीर, पंचामृत और पंजीरी चढ़ाएं। पूजा के बाद वरुथनी एकादशी की व्रत कथा पढ़ें और अंत में आरती करके प्रसाद को वितरण करें। आइए अब जानते हैं पारण का समय। तो किसी भी व्रत के अगले दिन पारण करने का विशेष महत्व होता है। 2025 में वरुथनी एकादशी व्रत का पारण 25 अप्रैल शुक्रवार को किया जाएगा। ऐसे में पंचांग के अनुसार पारण का शुभ समय सुबह 5:46 से लेकर 8:23 तक रहेगा। इस बात का ध्यान रखें कि पारण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, तभी व्रत पूर्ण माना जाता है। पारण के समय सात्विक और हल्का भोजन ही करें। दोस्तों, एकादशी का व्रत करने वाले के घर में सुख समृद्धि का वास होता है और उसके अनजाने में किए गए पाप कर्मों का नाश होता है। शास्त्रों के अनुसार जो वरुथनी एकादशी का व्रत करता है उसका जीवन तमाम कष्टों से मुक्ति पाकर सुख जीवन की ओर अग्रसर होता है और अंत में उसे मोक्ष मिलता है। दोस्तों, एकादशी का व्रत करने वाले के घर में सुख समृद्धि का वास होता है और उसके अनजाने में किए गए पाप कर्मों का नाश होता है। शास्त्रों के अनुसार जो वरुथनी एकादशी का व्रत करता है उसका जीवन तमाम कष्टों से मुक्ति पाकर सुखी जीवन की ओर अग्रसर होता है और इस दिन व्रत कथा का पाठ किए बिना श्री हरि की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आइए हम सभी सुनते हैं वरुथनी एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नामक राजा राज्य करते थे। वो अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वो जंगल में तपस्या कर रहे थे तभी न जाने कहाँ से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद भालू राजा को घसीट कर पास के ही जंगल में ले गया। राजा बेहद डर गए थे, लेकिन उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। वरुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा, उनसे अपने प्राणों की रक्षा करने की विनती की। उनकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू काट चुका था। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो,
तुम मथुरा जाओ और वरूथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। ये जो हुआ वो तुम्हारे पूर्व जन्म का पाप था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता को मोक्ष भी प्राप्त हुआ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी और आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी को जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद दोस्तों।